नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी। जाहिद बहुत शुक्रिया। जाहिद, हकाइक सबके सामने है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है, आपकी नायब ज़राए से बात भी हुई है, वो क्या पूरे एतमाद हैं कि इसमें वो करप्शन साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? शाज़ेब, जो नैब ज़राए के ये बताना है कि आज अदालत में 8000 से ज़्यादा पेजेस जमा करवाए गए हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, मवाद दिया गया है अदालत को। इसमें साथ एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लगाई गई है 115 पेजेस की, और 70 से ज़्यादा जो विटनेसेस हैं, गवाहों के बयानात वहाँ पर जमा करवाए गए हैं। साथ ही 4 अप्रूवर जो थे, वादा मुआफ़ गवाह बने थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं। नायब ज़राए का ये बताना है कि इस वक्त 3 किस्म की तहकीकात जारी हैं इस केस में। उनमें से एक जो तहकीक किसी आगे स्टेज पर गई थी, उसमें ये रेफरेंस इंटरम रेफरेंस से फ़ाइल किया गया है। ये सिर्फ अवार्ड ऑफ LNG कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि ठेके का अवार्ड दिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके नायब ने रेफरेंस फ़ाइल किया है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो कि इम्पोर्ट की थी, जो एक एग्रीमेंट था कतर की एक कंपनी के साथ, उसकी तहकीकात अभी जारी हैं। और तीसरी जो बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी एवेलुएशन नैब इस वक्त कर रहा है, और नैब हुकाम का ये दावा है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनमें से 2 मेंबरान से मेरी आज बात हुई है इस केस को समझने के लिए, या इस जो मवाद जमा करवाया गया है वो कितना सॉलिड है। उनमें से उनका दावा ये है कि इस वक्त नैब तहकीकात कर रहा है 2015, 16, 17 का एक दौरानिया है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एक कंपनी एयर ब्लू है, वो उस वक्त प्रॉफिट में गई है, पहली दफ़ा प्रॉफिट में गई है। उनका ये क्लेम है कि शायद कुछ पैसा जो प्रॉफिट था वो किसी और जगह पार्क किया गया है, एयर ब्लू में दिखाया गया है, लेकिन 10 से 12 अकाउंट्स हैं जिसकी वो एवेलुएशन कर रहे हैं। एक फोरेंसिक उसका ऑडिट हो रहा है, अभी ये कहना कब्ल वक्त होगा, उसका सबूत जो है वो नैब कब सामने लाता है अपने इस दावे को, उसकी सपोर्ट में अभी तक सबूत सामने नहीं आया है उसका। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी अहम है इमरान शेख की, जो कि इस कंपनी के साथ जुड़े थे, उसका जो स्टेटमेंट, उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है अब्दुल समद दाऊद की तरफ से, जो कि एंग्रो कंपनी के मालिक हैं। अब उन्होंने नैब को एक तहरीरी बयान दिया है कि तमाम तर जो डील में एक पर्सन मुलव्वस था, जो सारी डील को देख रहा था एंग्रो कंपनी की तरफ से, जो कि मेजर बेनिफिशरी है इस पूरे केस में, उन्होंने ये तमाम डील्स की हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई गलत काम किया है, लेकिन सारी तमाम तर जो जिम्मेदारी है अपने तहरीरी बयान में अब्दुल समद दाऊद ने इमरान शेख पे डाली है, जिसकी कुछ दिन पहले ही ज़मानत हुई है। और नैब हुकाम का ये अभी बताना है कि इस ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। तो ये वो 3 किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। और नैब हुकाम साथ ये भी बता रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस 3 से 4 महीने में पेश किया जाएगा, जिसमें जो बेनिफिशरी हैं, जो एक्यूज पर्सन हैं, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, इसके अलावा 8 और लोग हैं, इनका तयन बताया जाएगा। नैब हुकाम का ये बताना है कि उन्होंने कोई अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है या कोई किकबैक्स ली हैं। अभी ये वो चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, तमाम तर दावे हैं, इसके सबूत आना अभी अदालत के सामने बाकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। नैब अगर पूरे एतमाद है तो केस अब अदालत में है, अदालत फैसला करेगी, मगर हम LNG के पूरे मामले का जायज़ा आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। बहुत से हकाइक हम आपके सामने माजी में रख चुके हैं कि एक लिस्टेड कंपनी हो, उसके जब अकाउंट्स ऑडिट होते हों तो किस तरीके से ये जो इल्ज़ामात नैब की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये कैसे साबित होंगे, क्योंकि मीडिया पर संगीन इल्ज़ामात पहले लगाए गए। ये कहा गया कि कतर से मुआहदे में बेज़ाब्तियाँ हैं, अरबों रुपए की करप्शन है, महंगा रेट तय किया गया, फिर कहा गया कि LNG टर्मिनल का ठेका महंगे दामों दिया गया, हुकूमत इस कंपनी को $2,72,000 रोज़ाना मुआवजा देने की पाबंद है, चाहे वो टर्मिनल इस्तेमाल करे या ना करे। फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने जुर्म का इर्तिकाब किया, एंग्रो LNG टर्मिनल के उस वक्त के CEO इमरान हक ने उनका साथ दिया। इसलिए बाद में शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान हक को MD PSO लगा दिया। ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन लोगों ने महंगे दामों ये टर्मिनल लगवाया और एंग्रो को 15 साल में $1.5 अरब का मुनाफा पहुंचाया गया। ये मीडिया पर बाकायदा तौर पर ये डिस्कस होता रहा। इस इल्ज़ाम का तफसील से जायज़ा लेते हैं कि 15 साल में $1.5 अरब का फ़ायदा एंग्रो को कैसे होगा, यानी सालाना
$100 मिलियन यानी तकरीबन 15.5 अरब रुपए और 240 अरब रुपए तकरीबन 15 साल में। अब नैब का दावा है कि अब तक 14.10 अरब रुपए यहाँ 14.1 अरब रुपए का फायदा पहले ही एंग्रो ग्रुप की कंपनीज को पहुंचा दिया गया है। 5 साल में तकरीबन 14.1 अरब का फायदा उन्हें पहुंचा दिया गया, यानी हुकूमत को इतना नुकसान हो चुका है। जबकि दूसरी एलएनजी टर्मिनल से 7.4 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत को पहुंच चुका है, यानी टोटल 21.5 अरब रुपए है। और क्योंकि मुआहदा 2029 तक का है तो मजीद 47 अरब रुपए का नुकसान होगा, ये नैब कह रहा है। अब जिन्होंने एलएनजी टर्मिनल की डील की लगाया और उनका दावा है कि सालाना $2 अरब हमने पाकिस्तान के बचाए और एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी की, एलएनजी के पावर प्लांट लगाकर लोड शेडिंग का खात्मा किया, फर्नेस ऑयल के दरामदात को ख़त्म किया, महंगी बिजली की जगह सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए जिसके असरात नज़र आए। और ये हुकूमत आकर भी मज़ीद एलएनजी के मुआहदे कर रही है और पाकिस्तान में एलएनजी की मार्केट बनने की वजह से रिस्क फैक्टर भी कम हो गया है और कैपेसिटी चार्जेस की शर्त भी नहीं रखनी पड़ रही है, यानी कंपनियां एलएनजी प्लांट लगाने को तैयार हैं मगर कैपेसिटी चार्जेस के, प्राइवेट सेक्टर आने को तैयार है क्योंकि बेसिक एलएनजी मार्केट पाकिस्तान में बन गई है, रिस्क फैक्टर कम हो गया है। तो अब जो एलएनजी मुआहदे करके पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स बचाने के दावेदार हैं वो तो गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस हो रहा है, उन पर अभी तक 1 रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा है मगर गिरफ्तार हैं, तहकीकात भुगत रहे हैं। ये मामला सारा का सारा है क्या, क्योंकि एंग्रो कंपनी की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जिनको फ़ायदा पहुंचने का इल्ज़ाम है। आज भी नैब ने अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचने वालों की फहरिस्त में हुसैन दाऊद और उनके बेटे समद दाऊद का नाम लिखा है मगर वो गिरफ्तार नहीं है। इस कंपनी का नाम एंग्रो है, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। सारे फाइनेंशियल अकाउंट यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कर्जा लिया, कौन से सौदे किए, ये तमाम तफसीलात कंपनी आवाम के सामने रखने की पाबंद है। स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी अपने हर 3 माह का हिसाब किताब आवाम के सामने रखती है। कोई भी बड़ा फैसला करे तो अपने शेयर होल्डर को बताने की पाबंद है। इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। तो हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, जो सब चीज़ें अपनी वेबसाइट पर रखती है, अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखती है, उसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने एलएनजी टर्मिनल से कितने रुपए कमाए, कितना मुनाफा हर साल कमा रही है, कितना अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, कितना डिविडेंड देती है, नहीं देती, कितना री इन्वेस्ट करती है। सब आसानी से पता चल सकता है कि ये सौदा क्या पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, क्या एंग्रो को अरबों रुपए का फ़ायदा देकर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरान उल हक ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आसानी से दुनिया में लगाए गए एलएनजी टर्मिनल से इसका मुवाजना किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी आसानी से साबित हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी का सियासी टारगेटिंग का इल्ज़ाम भी गलत साबित हो जाएगा और लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एंग्रो से तहकीकात या गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मसला पैसे का है या सियासी इंतकाम का? क्योंकि जब से ये केस खबरों में है तो सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां हुकूमत के साथ काम करने से कतराती रहीं। तो हमने खुद एंग्रो कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स खोले जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, हम आपके सामने तफसील रखते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन के मातहत चंद अहम कंपनियां हैं जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर्स, एंग्रो एनर्जी और एंग्रो टर्मिनल भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे कि एंग्रो की इन तमाम कंपनियों का कुल रेवेन्यू गुज़िश्ता बरस 171 अरब रुपए है और ये रेवेन्यू है। और इसमें से अगर मुनाफा निकालें तो तकरीबन 23 अरब 60 करोड़ रुपए है। यानी एंग्रो कॉर्पोरेशन को 171 अरब रुपए की कुल कमाई में से अखराजात निकालकर सिर्फ 23 अरब रुपए का मुनाफा हुआ इन 4 कंपनियों से। अब हम 171 अरब रुपए की कुल कमाई का जायजा लेते हैं। उसमें से सबसे बड़ा शेयर एंग्रो फर्टिलाइजर का है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम खाद का करती है एंग्रो। फिर 35 अरब रुपए के साथ एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर एंग्रो टर्मिनल है जिसकी सालाना आमदनी 15.8 अरब रुपए है। फिर एंग्रो एनर्जी है और उसकी आमदनी 11.9 अरब रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू और मुनाफे में एंग्रो टर्मिनल पहले नंबर पर भी नहीं है, तीसरे नंबर पर है। और ये मुनाफा नहीं, रेवेन्यू है, आमदनी है। मगर मीडिया पर इसका दावा किया गया कि ये जो रेवेन्यू है ये असल में मुनाफा है जो 15 साल में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स होगा और तकरीबन पाकिस्तान को सालाना 15 अरब 70 करोड़ का नुकसान होगा, जो कि पूरी एंग्रो कॉर्पोरेशन के कुल मुनाफे का भी 60% बनता है। हालांकि एंग्रो कॉर्पोरेशन के मुनाफे में एंग्रो फर्टिलाइज़र का हिस्सा 70% है और तकरीबन 17 अरब 50 करोड़ रुपए तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए आज से देखा जाए तो अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र का मुनाफा हटा दें तो सिर्फ कुल मुनाफा यानी 23 अरब रुपए में से सिर्फ 6 अरब रुपए बचते हैं। तो जो 15 अरब रुपए साल की बात थी वो यही गलत साबित हो जाती है। अब नैब के दावे की तरफ आते हैं जो इससे बहुत कम है। मीडिया पे जो दावा किया गया, नैब की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है करप्शन का, वो उससे बहुत कम है। नैब के दावे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में 14 अरब रुपए का गलत फ़ायदा एंग्रो को दिया गया, यानी मुनाफा नहीं गलत फ़ायदे की बात की जा रही है। एक लिस्टेड कंपनी
कहाँ इस गलत फायदे को छुपाएगी, ये नैब को साबित करना होगा। हकीकत यह है कि जिस 15 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है, 14.1 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है, वो किस तरीके से एंग्रो छुपा सकती है। 2018 में एंग्रो एलएनजी ने 12 अरब 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। एंग्रो एलएनजी की कुल कमाई ही 12 अरब रुपए है, तो फिर सवाल उठता है कि एलएनजी टर्मिनल से एंग्रो को कितना मुनाफा मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि एंग्रो एलएनजी कंपनी के ऑडिट शुदा अकाउंट्स के मुताबिक, जो ऑडिट अकाउंट हुए हैं उसके मुताबिक 2018 में एलएनजी टर्मिनल का कुल रेवेन्यू 12 अरब 60 करोड़ रुपए है। तकरीबन यही रुझान उससे पहले के सालों में है। एक बात वाज़ेह कर दें कि आमदनी है, मुनाफा नहीं। आमदनी में से जब खर्चे और टैक्स निकाले जाएंगे तो फिर मुनाफा आएगा। मुनाफे की बात की जाए तो 2018 में एलएनजी टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब रुपए था, 2017 में 1 अरब 80 करोड़, 2016 में तकरीबन 1.5 अरब रुपए और 2015 में 1 अरब 90 करोड़ रुपए था। अगर औसतन मुनाफा देखें तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनता है। 4 साल में तकरीबन 6.8 अरब बनता है। 5वें साल को मिला लें तो तकरीबन 8.5 अरब रुपए बनता है, जबकि नैब 14.1 अरब रुपए के गलत फायदे का इल्ज़ाम लगा रही है। तो अगर 5 साल में शायदशुदा अकाउंट्स के मुताबिक मुनाफा ही 8 अरब रुपए है, तो 14.1 अरब रुपए एंग्रो ने कहां छुपाए? क्या नैब ये साबित कर पाएगा? क्योंकि ये ऑडिटेड अकाउंट्स है। अगर नैब मुनाफे के अलावा कोई गैर कानूनी फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा रही है, तो वो कौन से अकाउंट्स में नैब साबित कर पाएगा? एयर ब्लू के अकाउंट्स में कैसे साबित कर पाएगा? एंग्रो के अकाउंट से कैसे निकाल पाएगा? नैब ने कहाँ देखा है? ये नैब को साबित करना होगा। जैसे 15 साल के हिसाब से 15 के साथ ज़रब दिया जाए तो तकरीबन 25 अरब रुपए बनते हैं मुनाफे की। अगर पिछले 4 साल की एवरेज निकाली जाए, यानी 15 साल में कुल मुनाफा 25 अरब बनता है। करेंसी रेट में तब्दीली का फ़ायदा भी दे दें 20% तो तकरीबन 30 अरब रुपए बनता है। तो जो अमाउंट पहले मीडिया पर आया और उसके बाद नैब इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कैसे तकरीबन 47 अरब रुपए का अमाउंट निकल कर आएगा, ये नैब को साबित करना है इस सारे के सारे केस में। क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो प्रिंटेड अकाउंट्स हैं, जिसके मुताबिक तो अभी तक 14.1 अरब रुपए का पिछले 5 साल में एलएनजी टर्मिनल लगाने के बाद एंग्रो को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जब मुनाफा अभी तक 14.1 अरब का नहीं हुआ, तकरीबन 8.5 अरब रुपए का है, तो ये 14.1 अरब का अमाउंट जो नैब ने कैलकुलेट किया है, वो फ़ायदा कैसे इन्हें दिया गया और वो फ़ायदा फिर कैसे एक करप्शन का बाइस बना, ये सब बातें नैब को साबित करनी होंगी। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं।